स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सोनिया। आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ सीनियर्स चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऑलरेडी इसके 6 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। 7 चैप्टर को भी हमने फिनिश कर लिया है ऑलरेडी। 7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब उसके आगे चलते हैं हम। एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसका मतलब होता है ट्राइंगल की किसी वर्टेक्स क्या होता है, कोना से उसकी अपोजिट साइड्स पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं, ठीक है। याद रखो, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है। अब डायग्राम से देखो, यहाँ पर क्या दिया है। इस डायग्राम में पॉइंट ए से BC पर एक लाइन खींची गई है, ठीक है। ये लाइन BC को 90 डिग्री पर मिल रही है, इसलिए लाइन ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होता है और बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। आइसोसेल समझ में आ गया। अब चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर आउटसाइड भी हो सकता है, इसलिए एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बीच में होता है। ये बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्विलेटरल से समझ आ रहा है, इक्वल, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें भी एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर होती है और अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। एल्टीट्यूड का एक एंड वर्टेक्स पर होता है और दूसरा एंड अपोजिट साइड या उसके एक्सटेंशन पर होता है और ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब चलो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की हेल्प से ट्राइंगल की एल्टीट्यूड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट ड्रॉ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ABC नाम का एक ट्राइंगल बना दो, ठीक है। अब उसने बोला है आप ट्राइंगल की बेस BC के ऊपर रूलर रख दो, ठीक है। प्लेस द रूलर अलोंग द बेस ऑफ द ट्राइंगल, रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद सेट स्क्वायर को रूलर के ऊपर से इस तरह रखो कि उसका 90 डिग्री वाला एज रूलर को टच करे, ठीक है, कर दिया। अब स्टेप 3, मूव द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर अंटिल इट टचेज द वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब उसने बोला है उसे तब तक मूव करो जब तक उसका एज वर्टेक्स A को टच ना करे, ठीक है। स्टेप 4, अब उसने बोला है ड्रॉ अ लाइन। अब सेट स्क्वायर के एज के लॉन A से BC तक एक लाइन खींच दो, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाती है, AD, क्योंकि ये BC पर 90 डिग्री बनाती है इसलिए AD ट्राइंगल की एल्टीट्यूड है। AD इज़ द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और एक चीज़ और याद रखो, एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक खींची जाती है और हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर आपको कुछ नॉलेज के लिए दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम्स में MCQ और 1 वर्ड के लिए कभी कभी आ जाते हैं, तो ये आपको हमेशा समझना चाहिए और ध्यान में रखो, ठीक है। सेट स्क्वायर क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज़ कौन कौन करता है, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और स्टूडेंट्स 90 डिग्री और 45 डिग्री की लाइन्स ड्रॉ करने के लिए करते हैं। और ये कब डेवलप्ड हुआ था, 1964 बाय द जर्मन मैन्युफैक्चरर डेनर्ट एंड पेप एरिस्टोवर्के, ओके। चलो, अब इसमें थिंक टैंक, इज़ देयर अ ट्राइंगल हुज साइड इज़ ऑल्सो एन एल्टीट्यूड। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, अब इसका आंसर देखो। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स ही एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए उनमें से एक साइड दूसरी साइड की एल्टीट्यूड भी हो सकती है। क्लियर हो गया, ये हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड यूजिंग कंपास एंड रूलर। इसमें हम सेट स्क्वायर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ कंपास और रूलर की हेल्प से एल्टीट्यूड बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ ट्राइंगल ABC शोन इन हेयर, बना दिया आपने। सबसे पहले ABC नाम का एक ट्राइंगल बनाइए। स्टेप 2, उसने बोला विथ C एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क टू कट द साइड AB एट 2 पॉइंट्स एंड से P एंड Q। अब उसने बोला अब C को सेंटर बनाइए और कंपास की हेल्प से एक आर्क दे दो, ठीक है, दे दिया हमने। ये आर्क साइड AB को टच करता है, किसको, AB को। AB की जगह कट करेगी। इन पॉइंट्स का नाम हम क्या रख देंगे, P और Q। क्या रख देंगे हम, P और
क्यू रख दिया हमने इसका नाम, ठीक है। इसका भी याद रखो, आर्क का मतलब कंपास से बनाया गया कर्व होता है। क्या होता है आर्क का मतलब क्या होता है? कंपास से बनाया गया कर्व, ठीक है। अब उसने बोला है अगेन P and Q as centers draw into arcs below it so that they intersect each other, say at E they can be drawn by taking radius greater than half the distance between P and Q। अब उसका मतलब क्या हुआ? अब कंपास की सेम या थोड़ी बड़ी ओपनिंग लेकर P और Q को सेंटर बना दो, बना दिया हमने। अब नीचे की तरफ 2 आर्क ड्रॉ करे हमने, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ 2 आर्क ड्रॉ करिए, जहाँ ही दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे उसका नाम हम क्या रख देंगे? ई। क्या रख देंगे? ई। अब उसने बोला है जॉइन सी एंड डी विच मीट्स ए बी एट डी, हेयर सी डी इज़ द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब सी और ई को, किसको? सी और ई को रूलर की हेल्प से मिला दो, मिला दिया हमने। ये लाइन ए बी को डी पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है ना, कर रही है ना डी पॉइंट पर, इसलिए सी डी जो है, सी डी ट्राइंगल ए बी सी की रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड है, ठीक है इसमें, क्योंकि सी डी ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको याद रखने के लिए देखो, एल्टीट्यूड बनाने के लिए हमेशा याद रखो ट्राइंगल बनाओ, कंपास से पी और क्यू पॉइंट्स लो, पी और क्यू से आर्क्स ड्रॉ करो, जहाँ आर्क मिले उस पॉइंट को ई नाम दे दो, सी को ई से मिला दो, बस सी डी ही एल्टीट्यूड है। क्लियर हो गया? चलो अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, फास्ट चेक, ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब आप नीचे दिए गए ट्राइंगल्स में ए सी से बी सी पर एल्टीट्यूड आइडेंटिफाई या ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी से कंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम एक नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, a triangle has 3 altitudes and all of them intersect at a point called the point of concurrency or the orthocenter, ठीक है। अब समझते हैं कि अल्टीट्यूड्स या कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है। हर ट्राइंगल की 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं, ठीक है। ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस कॉमन पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या ऑर्थोसेंटर कहते हैं, ठीक है। स्टेप 1 देखो, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड। सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनाओ। अब उसने बोला है फ्रॉम वर्टेक्स एक्स, अब वर्टेक्स एक्स से वाई जेड और एक्स वाई जेड पर एक एल्टीट्यूड एक्स पी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। वाई जेड से एक्स पी ड्रॉ कीजिए, कर दिया। ध्यान रखो एक्स पी वाई जेड पर 90 डिग्री बनाएगी। क्लियर हो गया? अब स्टेप 2 देखो, सिमिलरिटी ड्रॉ एल्टीट्यूड्स वाई क्यू एंड जेड आर फ्रॉम द वर्टेक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट जी। अब इस तरह वर्टेक्स वाई से एल्टीट्यूड वाई क्यू, ठीक है, वाई क्यू, और वर्टेक्स जेड से एल्टीट्यूड जेड आर ड्रॉ करो, ठीक है। समझ आई आपको बात? उसमें क्या है, जब आप तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करोगे तो ये सब एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, उसी पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे? जी। ये देखो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट जी को पॉइंट ऑफ करेंसी या ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, यानी ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर हो गया अभी? अब नेक्स्ट चलते हैं। इसकी भी इजी ट्रिक है, याद रखो 3 एल्टीट्यूड्स इज इक्वल टू 1 कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू ऑर्थोसेंटर, या फिर एल्टीट्यूड प्लस एल्टीट्यूड प्लस एल्टीट्यूड इज इक्वल टू ऑर्थोसेंटर। इस ट्रिक से ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। बाकी आप आगे क्वेश्चंस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, देखो सबसे उसने बोला ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी बना दो, बना दिया हमने। ये साइड बी सी को आगे डी तक बढ़ा दो, बढ़ा दिया, बी सी टू डी बढ़ा दिया हमने। अब ये बोल रहा है ए सी डी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब जो एंगल ए सी डी बनाना है उसे एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जब हम ट्राइंगल की किसी साइड को आगे एक्सटेंड करते हैं तो बाहर जो एंगल बनता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो रिलेशनशिप बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, हमें पता है कि ट्राइंगल को अंदर की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक लीनियर पेयर है, क्या है, लीनियर पेयर है, इसीलिए 180 डिग्री, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम मिलाते हैं, जैसे 1 + 2 इज इक्वल टू 4, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। इसमें भी रूल ध्यान रखो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर हो गया। अब इसमें ध्यान रखो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, अब एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। ट्राइंगल बना दिया हमने, एंगल ए और बी को पेपर कट करो, ठीक है। पेपर कट करके एक्सटीरियर एंगल ACD के ऊपर रख दो, ठीक है, ACD के ऊपर रख दो। फिर आप देखोगे कि दोनों एंगल्स मिलके एक्सटीरियर एंगल्स को पूरी तरह फिल कर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या प्रूव होता है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस बी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको थिंक टैंक दिया हुआ है, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी अ स्ट्रेट एंगल, मतलब नहीं, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड करने से बनता है और वो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री नहीं होता। अगर एंगल 180 डिग्री हो तो वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगी, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं। इसका एक ईजी ट्रिक क्या हुआ, एक्सटीरियर इज इक्वल टू अपोजिट प्लस अपोजिट, मतलब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। देखो, इन द गिवन ABC एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एंगल ACD, ठीक है, और ट्राइंगल का थर्ड एंगल, ठीक है। अब डायग्राम में आपको क्या दिया है, देखो ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और हमें क्या दिया है BAC, ये हमें क्या दिया है 58 डिग्री। अब उसने बोला है फाइंड एक्सटीरियर एंगल, एंगल ACD। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। अब इसलिए एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था ABC, कितना था ये 60 डिग्री प्लस 58 डिग्री, दोनों को प्लस किया 118 डिग्री, ठीक है। और एंगल ACB, ये हमारा क्या आंसर आ गया 118 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइंड द थर्ड एंगल। अब यहाँ पर देखो, अब हमें पता है डायग्राम में ACD और एंगल ACB एक क्या है, एक लीनियर पेयर बनाते हैं, और हमें पता है कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसलिए एंगल ACB प्लस ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ACB प्लस हमारा ACD क्या आया था 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ पे अपोजिट साइड पे है तो माइनस हो जाएगा, 118 डिग्री इज इक्वल टू 62 डिग्री हमारा क्या हुआ थर्ड एंगल। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसकी भी इजी ट्रिक ध्यान रखो। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो रूल्स याद रखना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, सेकेंड लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इन दो रूल से ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें देखो ये क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री, ठीक है। एक इंटीरियर एंगल कितने का है हमारा 50 डिग्री, ठीक है। दूसरा इंटीरियर एंगल क्या है हमारा एक्स, ठीक है। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है PRS, ये क्या है 115 डिग्री इज इक्वल टू PQR प्लस QPR, ठीक है। PQR हमारा क्या है x जो हमें फाइंड करना है, और QPR हमारा है 50 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 50 इज इक्वल टू 65 डिग्री। आंसर क्या आ गया हमारा 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ दिया है हमें एंगल BAD, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है यहाँ पे 110,
एक अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है हमारा 65 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या है x, तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। 110 इज इक्वल टू x प्लस 65 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 110 माइनस 65 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया 45 डिग्री। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल ACD इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स निकालने हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम करेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू, देखो BAC इज इक्वल टू x, ABC इज इक्वल टू x, क्लियर हुआ। अब सेकंड में चलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू डू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है। 130 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस एक्स, या x प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। 130 डिग्री इज इक्वल टू 2x, x क्या हो गया 2x हो गया, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल BAC हमारा क्या आ गया 65 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड एंगल हमें क्या निकालना है ACB, ठीक है। ACB निकालते हैं, ACB और 130 डिग्री एक लीनियर पेयर है, इसलिए हम क्या करेंगे एंगल ACB प्लस ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ पे एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारे एंगल ये क्या आ गया हमारा, एक तो हमारा आया 65 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर हो गया ये हमारा। अब इसमें भी इजी ट्रिक है, इस पेज में सिर्फ 2 रूल याद रखो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू डू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इन 2 रूल से एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 दोनों ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B को कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।